नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। किसी ने कहा है, अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी मिलती नहीं, अपने हर कदम पर नया विश्वास पैदा कर। तो दोस्तों, विश्वास वो ताकत है जिससे आप सक्सेस होते हैं, सफलता तक पहुंचते हैं। तो आपको अपना विश्वास बनाए रखना पड़ेगा तब तक जब तक आप मंजिल को हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। इस समय हम बहुत ही पावरफुल क्लास कर रहे हैं। ज्योमेट्री टॉपिक में हमने 3 क्लासेस किए हैं। आज हम ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास भी उपयोगी क्लास है। इस समय हम उन्हीं टॉपिक्स को टच कर रहे हैं जहां से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनते हैं। अभी एक बच्चे ने हमको बताया कि सर मेरा पेपर था, आपने जो अंतः केंद्र का कॉन्सेप्ट बताया था उससे क्वेश्चन बना है और मैं हल करके आया हूं। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, मैं कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं और मैंने बहुत से विद्यार्थियों को सफलता तक पहुंचाया है। तो नो डाउट आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। हम एकदम सही दिशा में चल रहे हैं और सही ट्रैक पे हम पढ़ाते हैं। तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। केवल मटेरियल आप अच्छे से तैयार रखिए। पेपर आप देने जाएंगे, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज समरूपता पर आधारित कुछ प्रमुख प्रमेयों और उन पर आधारित प्रश्नों पर हम परिचर्चा करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हों, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो, तो हमने आपको बताया था कि AB बटे DE का अनुपात ये बराबर होगा BC बटे EF का अनुपात, और ये बराबर होगा AC बटे DF का अनुपात। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में बताया था आपको। आज जो महत्वपूर्ण प्रमेय हम आपको बताने वाले हैं उससे हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आया है। तो आपको याद रखना है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। अर्थात यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बनाना हो तो इनकी संगत भुजा के वर्ग का अनुपात हम कर देंगे। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB बटे DE का होल वर्ग बराबर BC बटे EF का होल वर्ग बराबर AC बटे DF का होल वर्ग। तो इस प्रकार से इस रिजल्ट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अर्थात 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग करके हम लिख सकते हैं। आइए इस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को करते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में 3 संबंधे 4 का अनुपात है। इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? तो अभी हमने बताया कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ संगत भुजा में 3 संबंधे 4 का अनुपात है, तो 3 बटे 4 का वर्ग कर देंगे, ये 9 बटा 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। अर्थात संगत भुजा का अनुपात मालूम होने पर उसको हम वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात मालूम हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में 2 संबंधे 3 का अनुपात है। यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि क्षेत्रफल का अनुपात हम A1 बटा A2 का
होल वर्ग लिखेंगे। यहाँ a1 बटा a2 की वैल्यू को लिखेंगे तो a1 की वैल्यू 120 है, a2 की वैल्यू को हम x मान लेंगे। अब भुजा के अनुपात को 2 बटा 3 रखकर वर्ग कर देंगे। हल करेंगे आगे तो 120 बटा x बराबर 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 तियाँ 12, यहाँ 30 हुआ, 9 त्रिक 27, x बराबर 270 वर्ग सेमी। x दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने माना था, तो इस प्रकार से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16 संबंधे 25 का अनुपात है, उनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? तो हमने आपको बताया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। यहाँ से भुजा का अनुपात अगर हमें निकालना है तो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर a1 बटा a2 का मान 16 बटा 25 दिया है, रख देंगे। वर्गमूल ले लेंगे तो 4 बटा 5 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। इस प्रकार से संगत भुजा का अनुपात हमने कैलकुलेट किया 4 संबंधे 5। तो पहले प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हमने बताया। आइए दूसरे प्रमेय पर चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात होता है। यह समरूपता पर आधारित दूसरा प्रमेय हम आपको बता रहे हैं। यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हों, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हो, त्रिभुज ABC की ऊंचाई h1 हो और त्रिभुज DEF की ऊंचाई h2 हो, तो आपको याद रखना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत ऊंचाई के वर्ग का अनुपात होता है। अर्थात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर हम लिखेंगे h1 वर्ग बटे h2 वर्ग। ABC के क्षेत्रफल को यदि हम a1 से लिखें और DEF के क्षेत्रफल को a2 से लिखें तो a1 बटा a2 बराबर हम लिखेंगे h1 बटा h2 का होल वर्ग। इस रिलेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों का अनुपात होता है। इस प्रमेय से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अनिवार्य रूप से बने हैं। आइए प्रश्नों पर परिचर्चा करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों में 3 संबंधे 5 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा? तो अभी हमने बताया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाई के वर्ग का अनुपात होता है। यहाँ ऊंचाई का अनुपात 3 बटा 5 है, इसका वर्ग कर देंगे तो 9 बटा 5 पचे 25 होगा। इस प्रकार से दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों में 3 संबंधे 5 का अनुपात दिया गया था और हमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो ऊंचाई के अनुपात का हम वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात हमें मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयों में 4 संबंधे 5 का अनुपात है। यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 640 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाई के वर्ग का अनुपात होता है। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 640 दिया है, हम रख लेंगे। दूसरे का x मान लेंगे, ज्ञात करना है। h1 बटा h2 की वैल्यू प्रश्न में दिया है 4 बटा 5, वर्ग कर देंगे। इसे आगे तक हम हल कर लेंगे तो यहाँ 640 बटे x बराबर लिखेंगे 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। यहाँ डिवीजन करेंगे 16 चौका 64 40 हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x का 1 में x हो जाएगा, 25 चौका 100 और 1 जीरो और बढ़ा देंगे 1000 वर्ग सेमी। यह दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल को हमने x माना था। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का सलूशन किया। अब हम समरूपता पर आधारित अगला प्रमेय करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के
क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत परिमापों के वर्गों का अनुपात होता है। अर्थात यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज हों तो आपको याद रखना है इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत परिमाप के वर्ग का अनुपात होता है। त्रिभुज ABC का परिमाप यदि P1 हो और त्रिभुज DEF का परिमाप P2 हो, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को हम A1 से लिखें और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल को A2 से लिखें तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत परिमाप के वर्ग का अनुपात होता है। तो P1 वर्ग बटे P2 वर्ग हम लिखेंगे। यह प्रमेय पूर्व प्रमेय की भांति है। वहां पर हमने क्षेत्रफल का अनुपात संगत ऊंचाई के वर्ग का अनुपात बनाया था। यहां पर हम क्षेत्रफल का अनुपात संगत परिमाप के वर्ग का अनुपात लिख रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत परिमापों के वर्गों का अनुपात होता है। इससे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन हम करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत परिमापों में दो संबंधी 3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। तो अभी मैंने आपको प्रमेय बताया कि क्षेत्रफल का अनुपात संगत परिमाप के वर्ग का अनुपात होता है। परिमाप का अनुपात प्रश्न में दिया गया है 2/3, इसका वर्ग कर देंगे तो ये 4/9 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 3 का 9। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल का अनुपात हमने ज्ञात किया 4/9। तो प्रश्न में परिमाप का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा सकता है। तो आप क्षेत्रफल का अनुपात संगत परिमाप के वर्ग का अनुपात रख देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 9 संबंधी 25 का अनुपात है, उनके परिमापों में क्या अनुपात होगा। तो अभी हमने आपको बताया क्षेत्रफल का अनुपात परिमाप के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात परिमाप के अनुपात का वर्ग रख देंगे। अब यहाँ से परिमाप का अनुपात हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल ले लेंगे और क्षेत्रफल के अनुपात का मान लिख लेंगे 9/25 और 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5। इस प्रकार से परिमाप का अनुपात हमने ज्ञात किया 3/5। तो इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न में दोनों समरूप त्रिभुजों के परिमाप देकर पहले का क्षेत्रफल देकर दूसरे का पूछ सकता है। तो यहाँ मान रखकर आप हल कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, अगली क्लास में इसके आगे डिस्कस करें।